$1 लाख की मदद क्यों की? ये यूएस एड जिसने पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है अरबों डॉलर लगाए हैं, और आपको पता ही है एक अमेरिकी हुकूमत की जो एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट की। अब पाकिस्तान ये कह रहा है जी ठीक है जी, हमारे 500-600 लोग जो हैं उनकी वफ़ात हुई, कोई 900 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, 50,000 के करीब लोग जो हैं वो होमलेस हुए, 1 लाख के करीब पाकिस्तान में जो है वो लाइफ स्टॉक जो है वो मुतासर हुआ। तो अब बातें शुरू हो गई हैं जी कि सिर्फ $1 लाख, $1 लाख कितना बनता होगा? 2-2.5 करोड़, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2-2.5 करोड़ रुपया शायद उन्होंने दी है, जो असिस्टेंस दी है। और मुझे क्योंकि अब ये भी एक चीज़ देखने की है कि भाई 2-2.5 करोड़ रुपया सिर्फ इतनी हमें असिस्टेंस मिलेगी, इतना हमारा नुकसान हुआ। अब क्योंकि हमें आदतें पड़ी हुई हैं पुराने अल्ले तल्ले कि जी इतने पैसे आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, वो चीज़ें तो अब नहीं होने वाली। अब वो दिन थे गए। ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर जो हैं वो दिए हैं, कभी कैरी लूगर बिल आ जाता था, कभी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में इतना पैसा आता था। ये हमें क्यों आदत पड़ गई है कि हम ये समझते हैं कि हमें बाहर के लोग ही पैसा दें तो हम तरक्की कर सकते हैं, बाहर के लोगों के पैसे से ही हम जो है वो आगे की तरफ जा सकते हैं। ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और बड़े दुख वाली बात है कि पाकिस्तान में अलीट तो अलीट, अब आम आदमी भी ये समझता है देखो ये हमें दे क्या रहे हैं। मतलब क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि हम मांगते क्यों हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें हमारे अंदर ये बन क्यों गई है चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो अलीट है इसने पाकिस्तान को बोरोड ग्रोथ पे लगा दिया, बोरोड ग्रोथ, कि सारा टाइम जो है वो तरक्की करनी है लेकिन किसी के पैसे से, ज़िंदगी गुजारनी है लेकिन किसी के पैसे से, जिंदा रहना है किसी के पैसे से जिंदा रहना है। तो ये वो बोरोड ग्रोथ है जिसके ऊपर हम चलते रहे हैं, ये हमारी हरकतें हैं जिसका नुकसान हमें जो है वो हो रहा है। आपको याद होगा फॉरेन एड अगर आप देखें तो ये हमारी जो लीडरशिप है, जो हमारी एलीट है, इनका फॉरेन एड जो है ये बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। ये जैसे ही गोरा देखेंगे, जैसे ही बाहर की हुकूमतें देखेंगे तो फ़ौरन जो है ना वो कहेंगे कि पैसे आ गए जब फाड़ लो। ठीक है जी। और ये फॉरेन एड और इंटरनेशनल एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में जो काम करती हैं, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा वो जो एजेंसीज़ हैं यहाँ तो वो अमेरिकी कोलिशन पार्टनर हैं, अमेरिकी कोलिशन सपोर्ट की तरह होती थी। और जब वो पाकिस्तान में हम काम करते थे उनके लिए, अगर हमने दहशत गर्दी की जंग लड़ी तो वो हमें रिइंबर्समेंट करते थे। वो पैसा सारा जो था वो आता था, वो एजुकेशन की मद में हो, ठीक है जी, वो भी मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आया हर साल। मैं मतलब मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स हैं, जैसे 2015 में जी $700 मिलियन आया, 2014 में जी $600 मिलियन आया, 2000 जो है बाकी इसी तरह हर जो है वो उसमें इतना पैसा जो है वो पाकिस्तान में आता रहा। फिर इवन कि हमें तो इलेक्शन सपोर्ट फंड आता रहा कि जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत करनी है। यानी कि आप इमेजिन कर लें कि हमें ये फ़ंड आता रहा क्योंकि यहाँ डिक्टेटरशिप थी, तो उन्होंने कहा इस डिक्टेटरशिप से जान छुड़ाने के लिए यार इनको जो है ना कोई पैसे दो ताकि ये अपना इलेक्शन कमीशन मजबूत कर सकें। ये तो हमारी टोटल वर्थ एंड वैल्यू है। ठीक है जी। इससे पहले जब हमारे पास फ्लड्स आए तो हमें पूरी दुनिया से मदद आती थी। अगर आपको याद हो, वो एक सोशल मीडिया पे चलता था कि आई थिंक वो जो हॉलीवुड की हीरोइन है एंजेलिना जोली शायद उन्हें कहते हैं, तो उन्होंने आई वो पाकिस्तान, तो वो आके आई थिंक 2011 की बात है, पाकिस्तान में बड़े फ्लड्स थे तो वो यूएन ने उनको भेजा। तो वो आई तो उसने तो समझा कि यहाँ का वज़ीर आज़म जो है वो बड़ा गरीब होगा क्योंकि यहाँ बड़े बुरे हालात बने हुए हैं। तो जब उसने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी हुआ करते थे, तो उन्होंने जब देखा कि ये तो प्राइम मिनिस्टर ने मेरे दावत इस तरह की हुई है जिस तरह पता नहीं मैं क्या हूँ, ठीक है, और बड़े वीआईपी इशाइये हो रहे हैं, ज़ुहराने हो रहे हैं, तो वो उसने जाके कहा कि मतलब आप एक गरीब मुल्क हैं, आपके यहाँ फ्लड्स आए हुए हैं, आबादियाँ जो हैं वो बह गई हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मर गए हैं, और आप मुझे यहाँ पे खाने खिला रहे हैं, और मैं यूएन से आई हुई हूँ और मदद करने आई हूँ, पैसा इकट्ठा करने आई हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे अवेयरनेस जनरेट करने आई हूँ कि आप क्या हैं। तो वो जो एलीट कैप्चर हम बात करते हैं ना पाकिस्तान में, उनको इस चीज़ से कोई एहसास नहीं है और ये ना ही उनको परवाह है इस चीज़ की। उन्होंने कहा जी सऊदी अरब से भी पैसा आ रहा है, उन्होंने कहा जी यूएई से भी पैसा आ रहा है, उन्होंने कहा टर्की से भी पैसा आ रहा है। जब फिर अर्थक्वेक आया 2008 में जब, तो पाकिस्तान में, तो उस वक्त भी पूरी दुनिया, 2005 में सॉरी, तो पूरी दुनिया से हमारे यहाँ पैसा आया और हमने वो डेवलपमेंट जो है वो फंड बनाया। मुझे एक दोस्त ने बताया कि जो कश्मीर का डेवलपमेंट का बजट था, जो कश्मीर का रीबिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का बजट था, वो इस्लामाबाद में लगता रहा क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा था। हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भी वेस्ट के अलाइज बाद में बन गए, उसी वक्त बन गए, लेकिन वो उस वक्त प्रोसेस में थे, तो बड़ा पैसा आया। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, इन्होंने जंग भी हमारे साथ लड़ रहे हैं, इनको इनकी डिस्ट्रक्शन भी हो गई है, फिर इनके फ्लड्स भी आ गए हैं, तो बाहर से जो पैसा आया फिर हमने उससे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में बनाया।
उसका तो किसी को पता ही नहीं है। तो मुझे मेरे दोस्त से एक जो कश्मीर से ताल्लुक़ था, जिसका कश्मीर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से, उसने बताया, उसने कहा कि बहुत सारा जो पैसा है वो हमने इस्लामाबाद में लगाया, और इस्लामाबाद, और हम कहते हैं, हम इस्लाम सरकार हुकूमत से कहते रहे कि ये आप क्यों कर रहे हैं, आप हमारा पैसा जो है वो क्यों लगा रहे हैं, लेकिन वो कौन हमारी सुनता है। वो कहते हैं हमारी लीडरशिप भी जो है वो सारी बिकी हुई है एंड ऑल दैट। सो पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल एड और फाइनेंशियल सपोर्ट है ये तो मिलनी शुरू हुई बड़ी पुरानी, हमें आदतें पड़ गई हुई हैं। अब हुकूमत, अमेरिकी हुकूमत कह रही है जी हम $1 लाख देंगे कैश, बाकी हम $1 मिलियन आपको देंगे इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंस के तौर पे देंगे, ताकि आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसके ऊपर काम कर सकें। अच्छा, टेक्निकली तो आपको देखें जो है वो जिसे कह लें कि आपको आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो अब कि आप हमेशा के लिए आपकी एक कैपेसिटी जो है वो बननी शुरू हो जाए। जब वो तो ट्रंप आया, ट्रंप ने आकर रौला पाया, उन्हें क्या हुए फड़ोए की पकड़ दे जो है, ठीक है जी, इन्होंने इतना पैसा, उन्होंने सबसे पहले तो उसने जनाब वो यादगार जो ट्रंप की ट्वीट है, ठीक है जी, उसने वो ट्वीट दाग दी। वो कहता है जी, वो ट्वीट है उसने 1 जनवरी 2018 को की। उसने कहा जी हम बड़े बेवकूफ़ थे, हम इतना पैसा पाकिस्तान को देते रहे, $33 बिलियन इन एड ओवर लास्ट 15 ईयर्स, और हमें मिला क्या, झूठ और धोखा। और हमारे लीडर क्या करते थे, और उन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान में सेफ हेवन्स दी और इतना कुछ किया। तो पाकिस्तान में जारी बात है बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये क्या बात हुई, हम लोग क्या करते रहे, ठीक है जी। $14 अरब तकरीबन जो है वो पाकिस्तान को 2002 से लेके जो है वो फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म के तौर पे वो देते रहे, ठीक है जी। पाकिस्तान बहुत सारा पैसा रीइंबर्स करता रहा, जो हम वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस करते थे, बहुत सारा कुछ करते थे, ठीक है जी। अब ये देखें कि $33 बिलियन टोटल था, $14 अरब हो गया, वह $20 अरब जो है वो इधर उधर वो लग गया, जो डेवलपमेंट चीज़ें जो हमने बनाई, फिर हमारे उन्होंने अदारे बिल्ड करने की कोशिश की, फिर एजुकेशन में दिया, फिर बहुत सारा और जो चीज़ें वो जो हमें दी गई, ठीक है जी। तो हमने तो हमारा मौक़िफ़ क्या है कि हमने बहुत ज़्यादा किया, आपने हमारे पैसे नहीं दिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि आपने तो हमारे पैसे नहीं दिए, हम तो लीड तो उनको कहती थी हम तो आपकी जंग लड़ते रहे हैं, हमने तो अपना सब कुछ तबाह कर लिया है, तो आपने हमें दिया क्या। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है। अब लीडरशिप जो है वो इस चीज़ पे लगी हुई है कि भाई ठीक है, पाकिस्तान की इकनॉमिक हालात ठीक हैं, नहीं है, हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है, बट दैट डजंट मीन कि आप ढीठों की तरह पैसा मांगते रहें। आपने, हमारे पास वो सबसे बेस्ट टाइम था जब बुश को हमारी ज़रूरत पड़ी और ट्रंप तक वो ज़रूरत कायम रही हमारे पास, या बाइडन तक या ओबामा तक, जब हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते थे, हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते थे, पूरी दुनिया की नज़रें हमारी साथ थी। मुझे एक दफ़ा एक अमेरिकन प्रोफेसर मिला 2013 में, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, मुझे उसने कहा भाई बात सुनो, अमेरिका इज़ लीविंग होगा, ये 2012 या 13 की बात है। उसने कहा यार लिसन, अमेरिका इज़ लीविंग अफगानिस्तान, गेट रेडी, ठीक है, और ब्रेस योर सेल्फ, पुल अप योर सॉक्स। पाकिस्तान के हालात जो है ना वो माड़े होने वाले हैं, मामलात जो हैं आपके ठीक नहीं होंगे, दिस इज़ व्हाट इज सेड। उसने मुझे ये कहना शुरू कर दिया, उसने कहा भाई ये जो चीज़ें हैं ये आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में क्या। और वही हुआ, फिर 14 में अमेरिका ने विड्रॉल कर लिया, और हम उनको रोकते थे, जायज़ ना खुदा ना इतना जायज़, क्योंकि हमें तो पता था अगर ये चले गए थे तो फल्लो हो जानी, ये पैसे कहाँ से आएंगे, चीज़ें कहाँ से होंगी, और हम ये चीज़ें कहाँ से पूरी करेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई वेरी 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 अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है, बहुत दुख वाली बात है कि हमें जो है वो हमारी लीडरशिप जो है वो क्या सोचती है, क्या करती है, किस तरह की काम है, किस तरह की हरकतें हैं, कि हमें जो है हमारे लोग जो हैं उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं बाहर से। भाई ये आपके किसी मुल्क के अंदर, अमेरिका से तो हमने $1 लाख ले लिया कि जी ठीक है, $1 लाख आ गया जी, 2-2.5 करोड़ रुपये आ गया, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि, और हमें शर्म नहीं आती वहाँ से, अगर हम भारत से पैसा वो अगर हमें एड दे तो हम कहते नहीं तो अड़गल नहीं लेने, और तो बड़ी शर्म आती है।